नमस्कार। भिनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। जिस धर्म ने रावण, कंस जैसे दुष्टों को कभी स्वीकार नहीं किया, इतना ही नहीं, सबसे बड़े राम भक्त विभीषण को कभी स्वीकार नहीं किया, वैसे राम को मानने वाले लोग इन दिनों अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, प्रश्रय दे रहे हैं। तो सवाल उनके हिंदुत्व पर भी उठता है। बंगाल के राजनीतिक हिंसा पर बवाल काटने वाले हिंदूवादी जब उत्तर प्रदेश के चुनावी हिंसा पर चुप्पी ओढ़ लेते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि वे केवल दूसरों के पाप गिनाकर अपना पाप धो लेना चाहते हैं। यह बात हम दावे के साथ इसलिए कह रहे हैं कि राजनीतिक हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, तमाम राजनीतिक दलों का नजरिया इसी तरह का है। नहीं तो भाजपा में आपराधिक सांसदों की संख्या 100 से अधिक नहीं होती और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में 33 मंत्री आपराधिक पृष्ठभूमि के होते। आपने ठीक सुना, नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में 33 आपराधिक छवि के लोग मंत्री बने हैं। जब देश के मंत्रिमंडल में ही 33 मंत्री आपराधिक श्रेणी के हों और उनमें से दर्जन भर मंत्रियों पर हत्या के प्रयास और डकैती जैसे अपराध दर्ज हो, तब सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सत्ता की मंशा क्या है। बंगाल और उत्तर प्रदेश में व्यापक हिंसा जिस स्तर पर हुई है, वह तो निंदा करने के लायक ही है। राजनीतिक दलों का ध्येय भी स्पष्ट करता है कि वह सत्ता हासिल करने क्या क्या नहीं कर सकती है। तब सवाल यह है कि आखिर देश का युवा क्या कर रहा है? क्या उसकी हैसियत केवल राजनीतिक दलों के लिए रोजी में काम करना रह गया है? क्या वे सिर्फ दिहाड़ी मजदूर बनकर रह गए हैं, जो चुनाव में अपनी रोजी लेकर चुपचाप सत्ता की करतूतों का तमाशा देखें? पिछले 7 साल की सत्ता की बात नहीं है, उससे पहले भी आप भारतीय जनता पार्टी में अपराध पूंजी के गठजोड़ को देख सकते हैं। पद को लेकर भाजपा में भी हिंसा की लंबी फेहरिस्त है, लेकिन घटना के बाद आरोपियों को टिकट देने और महत्वपूर्ण पदों पर बिठाने का खेल भी चलता रहा है। और अब जब अगले साल 11 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, तो महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन की बजाय हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाने की कोशिश जोर शोर से हो रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ट्रोल आर्मी सक्रिय हो चुका है और वे महंगाई से ज्यादा जरूरी हिंदुत्व की रक्षा को बता रहे हैं। ऐसे में किस तरह के झूठ परोसे जा रहे हैं, किस तरह की नफरत फैलाई जा रही है, क्या वह देश के हित के लिए अच्छा होगा? ऐसे में यह सवाल जरूर उठना चाहिए कि जब सत्ता में हत्या और डकैती के आरोपी बैठे हों, लाल बत्ती के धमक से प्रशासन को हाँक रहे हों, तो फिर आम आदमी को क्या करना चाहिए? हत्यारे और डकैतों की सत्ता से हिंदुत्व की रक्षा कैसे होगी? धन्यवाद।